सर आई एम ऑलरेडी इनटू द रिटेल क्लॉथ बिजनेस, प्लानिंग टू स्टार्ट बेकरी बिजनेस इन अहमदाबाद गुजरात। ये यहाँ पे रेंट 80,000 से 1 लाख है, शॉप 1.5 से 2 करोड़ में मिल जाती है, पर रेंट पे बिजनेस स्टार्ट करूँ या शॉप परचेज करें? आप पहले रेंट पे बिजनेस स्टार्ट करो। जितने भी बड़े दुकान होती है, बड़े चैनल्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स थोड़ी दुनिया में हर जगह अपना घर दुकान खरीदते चलता है। डीमार्ट तो शुरू में दुकान खरीदता था, बट बियॉन्ड द पॉइंट यू हैव टू गो ऑन द रेंट मॉडल। दो चीज़ें होती है, आपका कोई लोकेशन अगर चला नहीं चला, अगर आपने खरीद लिया ना दुकान, तो गारंटी से लिखवा लो मुझसे, आप कभी भी दुकान को नहीं बेचोगे। आप लोकेशन में जितना कुछ करना, आप वास्तु देख लोगे, आप पंडित को बुला लोगे, आप पूजा पाठ करवा लोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपको एक बेसिक प्रॉब्लम जो है आप उसको हर वक्त नज़रअंदाज करोगे कि यार मेरी लोकेशन गलत है। तो पहली चीज़ होती है, अगर आपका फर्स्ट दुकान है तो, और सेकंड दुकान है और फोर्थ दुकान है, अगर ये बिजनेस है तो आपको ये बिजनेस को एक रेंटेड जगह पे ही चलाना पड़ेगा। जो दूसरी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 1 लाख रुपया रेंट है महीने का, तो 12 महीने का आप 12 लाख देंगे, और 2 करोड़ का आपका जो प्रॉपर्टी है, अगर 2 करोड़ का 12% देखेंगे तो 12 लाख देखेंगे तो 6% का आपका रेंटल यील्ड है, विच इज़ क्वाइट हाई इफ यू अज्यूम दैट प्रॉपर्टी प्राइसेस वुड गो अप इन द फ्यूचर। बट अहमदाबाद में मुझे लगता है मेच्योर मार्केट हो जाते हैं तो उतना प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने का स्कोप नहीं रहता है। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप 12 लाख साल का रेंट दे रहे हो तो 35% या 25% डिपेंडिंग, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है कि LLP खोली है, आपका रेंट का भागीदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, क्योंकि आप इसको कंप्लीट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मैं एक दुकान खोला हूँ, इसका मैं भाड़ा चुकाता हूँ, और ये भाड़ा चुकाने के बाद ये जो 25 या 35% है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी आपके साथ। तो इसलिए अगर 12 लाख अगर आपने उसको रेंट दिया है तो 4,20,000 सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे आप डाल सकते हैं, बिकॉज आपको टैक्स में उसको रिबेट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप उसको खर्चा दिखाएंगे। लेकिन जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो उसको खर्चा दिखाने के लिए आपको डिप्रिसिएशन का फिगर तो रहता है, बट दैट्स नॉट टू दैट एक्सटेंट। और उसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपके पास कैपिटल आपका खुद का रहेगा। अगर आप कोई बेकरी खोल रहे हैं तो आपको कल 500 दुकान खोलनी होगी, 200 दुकान खोलनी होगी, 100 दुकान खोलनी होगी। अब आप बोलेंगे सर इतने बड़े अपने ख्वाब ही नहीं, अपने तो 1-2 दुकान में ही खुश है, तो चलो भाई आपको 2 दुकान भी खोलनी पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से लाओगे? तो इसलिए मुझे लगता है आप कोई भी बिजनेस करो, हर वक्त रेंट पे अगर आप फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शन।